नमस्कार दोस्तों। तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। एमपीपीएससी ने राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए एग्ज़ाम तिथि घोषित कर दी है। तो आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पर विज़िट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आप राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं कि फॉर्म भरने की डेट क्या है। राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के फॉर्म भरने के लिए जो डेट है वो है 10 जनवरी 2022 दोपहर 12 बजे से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की 9 फरवरी 2022 रात 12 बजे तक। फॉर्म भरने के लिए आप mpionline.gov.in या mppsc.nic.in अथवा mppsc.com इन वेबसाइट पर विज़िट करके आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। फॉर्म में त्रुटि सुधार के लिए जो डेट रहेगी वो 15 जनवरी 2022 से लेकर 11 फरवरी 2022 तक रहेगी। इसमें प्रति त्रुटि सुधार के लिए आपको 50 रुपये शुल्क देय होगा प्रति त्रुटि सुधार के लिए। अब आते हैं दूसरी बड़ी जानकारी कि एग्ज़ाम कब होगा। तो आपका एग्ज़ाम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही होगा। वही है एग्ज़ाम 24 अप्रैल 2022 को होगा। ठीक है, राज्य वन सेवा परीक्षा करके कोई परीक्षा नहीं होगी। आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ही रहेगी। उसकी जो डेट है वो 24 अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम होगा। अब आते हैं कि इसमें कितने पोस्ट हैं और क्या है। तो सबसे पहले है पद का नाम यानी डेजिग्नेशन, सहायक वन संरक्षक यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। इस पोस्ट की कुल 8 पद हैं, 8 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद है वन क्षेत्रपाल, इसके 40 पोस्ट हैं। परियोजना क्षेत्रपाल, इसके 15 पोस्ट हैं। और हर कैटेगरी के वाइज आगे भी डिवाइडेड है। अब आते हैं इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए आपके पास मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब इसके बाद जो पहला पद है सहायक वन संरक्षक, तो ये राजपत्रित द्वितीय श्रेणी, ठीक है, कैटेगरी का जो है जॉब है। और पद स्थिति स्थायी रहेगी। वेतनमान है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये तक। और बाकी समय समय पर जो भी आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो रहेंगे 7वें वेतनमान के अनुसार। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो होना चाहिए वो इस प्रकार से है। ध्यान रखिएगा ये सभी पोस्टों में आपके लिए सबसे मेन ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में भी साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये सब्जेक्ट जो हैं आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन तक में, पहला। दूसरा, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, चाहे वो मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, सिविल का हो, ठीक है, कंप्यूटर का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, ठीक है, तो इस तरह से ये मिनिमम जो है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री इन स्ट्रीम से होना चाहिए या इस संबंधित विषय से होना चाहिए। देखिए इसमें ग्रेजुएशन स्तर तक कोई भी एक विषय होना चाहिए, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ठीक है। तो मेन इसमें जो है वही एग्ज़ाम दे पाएंगे जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिन्होंने ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से किया हुआ है, या जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। अब आते हैं दूसरा है प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण इसमें 2 वर्ष की होगी जो कि महाविद्यालय देहरादून में होगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है शारीरिक मापदंड एवं क्षमता परीक्षण, ये सभी में रहेगा
तीनों ही जो भी पोस्ट हैं इसमें सभी में ये कॉमन रहती हैं। अब आते हैं दूसरे पद पर, वन क्षेत्रपाल या परियोजना क्षेत्रपाल। ये भी मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के अंतर्गत का है और श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी है होगी और पद स्थिति स्थायी होगी। वेतनमान इसका आप देख सकते हैं 36,200 रुपये से के आगे तक है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरी जानकारी है कि इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही आपको क्वालिफ़िकेशन बताई है, ग्रेजुएशन आपका साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। फिर इसमें प्रशिक्षण होगा 18 माह का है। ठीक है, वो भारतवर्ष में किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में आपको प्राप्त होगा। अब इसके बाद आते हैं तीसरे पद में परियोजना क्षेत्रपाल, और ये जो पोस्ट होगा वो राजपत्रित तृतीय श्रेणी का पोस्ट है। ये भी पद स्थिति स्थायी है, परमानेंट है। वेतनमान होगा 9,300 रुपये से लेकर 34,800 प्लस बाकी जो भी आपका महंगाई भत्ता ये सब है। इसमें भी शैक्षणिक योग्यताएं वही होंगी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब आते हैं इसमें प्रशिक्षण 18 माह का होगा, भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय से प्राप्त करना होगा। ठीक है, अब आते हैं शारीरिक वाले में। इन तीनों ही पोस्ट के लिए आपके पास शारीरिक मापदंड होना चाहिए, तो ही आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। आप अपना शारीरिक जो है मापदंड चेक कर सकते हैं। इसमें पुरुष के लिए अलग है और महिला के लिए अलग है। अब ऊंचाई जो है, ऊंचाई में अनारक्षित, अनरिजर्व्ड, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए जो पुरुष हैं उनको चाहिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है ना, हाइट, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर है। अब आते हैं ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए जो ऊंचाई है एसटी, बाकी सभी के लिए तो 163 और 150 रहेगा, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए 152 है पुरुषों के लिए और 145 सेंटीमीटर है महिलाओं के लिए। सीने की परिधि जो है 79 सेंटीमीटर, 74 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, और न्यूनतम विस्तार है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दोनों का। पूर्ण है ना, विस्तारित जो है इस प्रकार से। अब इसमें आते हैं एक और है, शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना होगा। ठीक है, तो 4 घंटे जो पैदल चलना होगा उसमें लगभग आपको पुरुष को 25 किलोमीटर, ठीक है, और महिला को सहायक वन संरक्षक हेतु 14 किलोमीटर, वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल हेतु 16 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा आपको चलना भी पड़ेगा, 4 घंटे में 25 किलोमीटर कुछ है, और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर 16 किलोमीटर। ठीक है, और इसके अलावा भी आपका जो भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा वो अलग। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं आयु सीमा, एज लिमिट क्या होगी। तो इसमें जो सहायक वन संरक्षक हेतु है 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, 40 से कम होना चाहिए। और वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, कम से कम 21 वर्ष तो होना ही चाहिए, प्लस है 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। ठीक है, तो इस तरह से है। अब आयु की गणना जो है कब से की जाएगी, वो की जाएगी 1/1/2022 से। आपकी एज काउंट जो होगी वो 1/1/2022 से काउंटिंग होगी कि आपका ये एज है या नहीं। इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा, कुछ छूट भी मिलेगी, 5 साल की अधिकतम छूट है, ध्यान रखिएगा। यानी 45 तक मैक्सिमम जाएगा, किसी भी कैटेगरी में जो भी छूट मिलेगी तो 5 साल की है, और 33 + 5 38 इतना तक ही मैक्सिमम हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें आपका जो चयन होगा उसके 5 क्रम होंगे। ठीक है, पहला होगा राज्य वन सेवा, जो उसमें मुख्य परीक्षा होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देना पड़ेगा राज्य सेवा में। ठीक है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा होगा, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार से ऑनलाइन परीक्षा पद्धति द्वारा करवाया जाएगा। फिर साक्षात्कार होगा लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश द्वारा, शारीरिक मापदंड होगा। ठीक है, फिर स्वास्थ्य परीक्षण होगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें बाकी जो परीक्षा आयोजित होगी, तो आपकी जो परीक्षा होगी वो पहले जो होगी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ही होगी। ठीक है, 2021 की, और राज्य वन सेवा के लिए भी वही परीक्षा होगी
इसमें आपको जो पेपर आएंगे दो, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक है, फर्स्ट जीएस का रहेगा और दूसरा पेपर जो है सीसैट का रहेगा। तो इस दोनों में आपको इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में अनारक्षित श्रेणी में 40%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो दोनों प्रश्न पत्रों में आपको जो है इस प्रकार से पास होना है, ठीक है। और प्रथम प्रश्न पत्र में 40% अंक लाना है अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सभी के लिए, ठीक है। और इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अनारक्षित 40% अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 30% अंक लाना आवश्यक होगा। तो जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 30% अंक लाना होगा, जो अनरिजर्व्ड में हैं, जनरल कैटेगरी में, उनको 40% अंक लाना होगा फर्स्ट पेपर में, ठीक है। और सेकंड में भी जैसा कि मैंने आपको बताया सेम वही है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होगी, क्लियर। तो इतना ही है। और इसके बाद इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, नज़दीकी जो है आप जो कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बस इतनी ही जानकारी है। और इसमें आते हैं दूसरी की, इसमें आपको फ़ीस कितनी लगेगी। फ़ीस जो है आपको, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर श्रेणी को आपका जो इसमें फॉर्म भरेंगे तो फीस लगेगी 250 रुपये। और शेष सभी जितने भी कैटेगरी के हैं और मध्य प्रदेश के बाहर के जो भी निवासी हैं उनको 500 रुपये का फ़ीस लगेगा। साथ में आपको 40 रुपये का जो है पोर्टल शुल्क भी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से फ़ीस लगेगी, तो आप भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप समस्त जानकारियों को एक बार पढ़ लें। आप अपने से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर वगैरह में जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 0755401940, इस पर भी आप कॉल करके आप सहायता ले सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से है, तो आप देख सकते हैं फॉर्म भरने की डेट ध्यान रखें। और बाकी जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।